Hello students, I am your computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about lesson 13 Introduction to C++. तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था HTML चैप्टर करवाया है। HTML मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन C++ का इंट्रोडक्शन, वेरिएबल C++ के, कॉन्स्टेंट्स C++ के, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर में C++ इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन easily हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स टू मीट द ग्रोइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनको इजीली हैंडल कर लेता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को ग्रो करने में। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन C++ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द फ्लोइंग। आप इन सब के बारे में पढ़ोगे, वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, डाटा टाइप्स के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, आपने मैथ्स में भी किया हुआ है चैप्टर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड करने को आपको दी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स होते हैं। और जो x की वैल्यू निकलती है, मान लो x की वैल्यू 5 निकली है, 10 निकली है, 7 निकली है, तो वो क्या होगा, वैल्यू होगी। वो x की वैल्यू फाइंड की है आपने। सेम एज इट इज कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर देखिए, द नेम लोकेशन इन द मेमोरी। मेमोरी में जो नेम्ड लोकेशन होती है विच इज यूज टू होल्ड अ वैल्यू, जो वैल्यू को होल्ड करती है, that can be used by different parts of a program is known as variable. The value of the variable can be changed during the execution of the program. तो जो प्रोग्राम की एक्सिक्यूशन के दौरान आप वेरिएबल की वैल्यू को बदल भी सकते हो। एग्जाम्पल a इक्वल टू 10 है। इट मीन्स देयर इज अ लोकेशन इन मेमोरी विद नेम a एंड इट्स स्टोर द वैल्यू 10 इन इट। इसमें वैल्यू स्टोर कितनी हुई है, 10 स्टोर हुई है। और वेरिएबल क्या है, इसमें a है। और इट कैन बी सेड दैट द नंबर 10 इज स्टोर इन लोकेशन। नंबर कहाँ स्टोर किया गया, लोकेशन में, हुज नेम इज a, जिसका नाम है a। दस a इज अ वेरिएबल एंड 10 इज इट्स वैल्यू। उसी तरह से आपको 20 दिया गया, मान लो a इक्वल टू 20 होल्ड करता है तो 20 क्या है, वैल्यू है, और a क्या है, वेरिएबल है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। आइदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नेमिंग वेरिएबल के लिए आप कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का यूज कर सकते हो। हाउएवर C++ इज केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर होते हैं वो अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ABC आपको एग्जांपल दिया गया है इक्वल टू 10 एंड स्मॉल लेटर में वो कैपिटल में दिया गया है और दो डिफरेंट आपको वेरिएबल्स दिखाए गए हैं। सेकंड बेट इसकी है, रूल है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। इसके अंदर ये बेट है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा या तो वो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। डिजिट फ्रॉम 0 to 9 कैन बी यूज्ड। आप 0 से 9 डिजिट को यूज कर सकते हो, बट अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद दिस डिजिट्स। अगर वेरिएबल का नाम रखना है तो वो इन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया 10xyz, ये इनवैलिड है। क्यों है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट से पहले, वेरिएबल से पहले नंबर आ गया, वैल्यू आ गई। अब इसमें वैलिड कौन सा होगा, xyz 10, ये क्या होगा, वैलिड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, नो स्पेसिस आर अलाउड बिटवीन अ वेरिएबल नेम। इसमें जो है वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउ नहीं करेगा। नो सिंबल लाइक जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, हैशटैग एक्सेट्रा, ये वाले सिंबल
यूज़ नहीं कर सकते आप। इसके अंदर आप कर सकते हो सिर्फ अंडरस्कोर, जिसे अंडरलाइन बोला जाता है, उसको स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल बेसिक जो अंडरस्कोर देखिए आपकी बुक में दिया गया है, बट यहाँ पर आप अगर हैशटैग डालोगे तो आपका वर्क नहीं होगा C++ के अंदर। वेरिएबल नेम कैन बी एज लॉन्ग एज यू लाइक, बट ओनली द फर्स्ट 2 characters विल बी रिकॉग्नाइज। द प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स ऑफ C++ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। जैसे कि आपको आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, इनवैलिड वेरिएबल नेम दिए गए हैं, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, स्पेसिस आर नॉट अलाउड, कहा गया कि स्पेसिस अलाउड नहीं है, अगर स्पेस देना तो आप अंडरस्कोर दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ABC दिया गया है, अलग अलग कोमा दिए गए हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर तो अलाउड ही नहीं है इसमें, ना प्लस ना माइनस, कोमा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्लास दिया गया है, क्लास में कीवर्ड ऑफ C++, अब देखो एक इसमें कैपिटल लेटर दे दिया, बाकी स्मॉल दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे या तो स्मॉल करो या कैपिटल करो। आगे 562.7 ABC दे दिया, ये भी किससे स्टार्ट होना चाहिए था, ABC से स्टार्ट होना चाहिए, तभी वैलिड था, ये तो ये इनवैलिड है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी आप मैथ्स में कर चुके हो, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। द डाटा आइटम्स whose value do not change during the execution of program। प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दौरान आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स। दे आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कीवर्ड्स, जिसको आप कीवर्ड्स का यूज करके डिक्लेयर कर सकते हो, उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा CONST, कॉन्स्टेंट को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, नहीं यानी कि पीछे ANTS नहीं लगाना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉन्स्टेंट इंट इनकम 5000 दिए है, तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको डाटा टाइप्स करवाए थे MS एक्सेस के अंदर, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे डाटा टाइप्स करवाए थे, डेट एंड टाइम, तो इस तरह से इसके अंदर भी डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, ये भी डाटा टाइप्स है इसके अंदर। तो इन C++ में अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। इसको यूज करने से पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच द वेरिएबल विल स्टोर। मतलब कि आपको डाटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप इंट रखते हो डाटा टाइप, तो इंट के अंदर क्या है, इट स्टोर्स होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर स्टोर करता है, बट इसमें एक बेट है, कहाँ से कहाँ तक करेगा, -32768 2 + 32767, इसके बीच की रेंज को स्टोर करता है। इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल नंबर, इसमें फ्रैक्शनल नंबर आप नहीं डाल सकते, मीन्स P/Q के फॉर्म में नहीं डाल सकते। इट ऑक्यूपाइज अ मेमोरी स्पेस ऑफ 2 बाइट्स। उसके बाद कैर आता है, CHAR। इट इज यूज टू स्टोर अल्फाबेट्स एज वेल एज डिजिट्स, आप इसमें अल्फाबेट्स को स्टोर कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल करेक्टर, और इसमें स्पेशल करेक्टर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो मेमोरी स्पेस है, जो इंट का था वो 2 बाइट्स का था, और जो कैर का है वो 1 बाइट का है। फ्लट, इट स्पेसिफाइज फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर्स को स्पेसिफाई करता है, और इसका स्पेस 4 बाइट्स का होता है। उसके बाद ऑपरेटर्स, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ऑपरेटर्स, एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल, ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेशल ऑपरेशन बिटवीन 2 ऑपरेंड्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको जैसे कि दिए गए हैं, आपकी C++ में ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक का यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें कंपेयर किया जाता है 2 क्वांटिटीज और रिटर्न्स के बीच में, और इसमें वैल्यू आती है ट्रू और फॉल्स भी आती है इसमें। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या आता है, इसमें सिंबल आते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक में देखो, लॉजिकल, एंड, और, नोट, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर में इसमें वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद आता है एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना जो है एक्सप्रेशन कहलाता है। विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, जो उसको प्रोड्यूस करने पर जो रिजल्ट आता है उसे कहा जाता है एक्सप्रेशन। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये ऑफलाइन क्लास में स्कूल में फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा चैप्टर। आपको इसको खुद से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज आपको फाइंड करनी है। थैंक यू।